नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। रामनगर में स्थित प्रसिद्ध गिरजा देवी मंदिर में 10 मई से 30 जून तक श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगाने का निर्णय स्थानीय प्रशासन और मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने लिया है। बता दें आपको कि प्रसिद्ध गिरजा देवी मंदिर कोसी नदी के बीचों बीच एक ऊंचे टीले पर स्थित है, जहां पर 2010 में आई बाढ़ आपदा के चलते मंदिर के टीले में दरारें आई थी, जिसके बाद से लगातार ये दरारें बढ़ने के बाद जहां एक और माता के मंदिर को खतरा उत्पन्न हो गया था। हालांकि सिंचाई विभाग द्वारा मंदिर के इस टीले की मरम्मत का कार्य तिरपाल लगाकर किया गया था, लेकिन अब मंदिर के मुख्य टीले का मरम्मत कार्य भी शुरू होना है। मंदिर के टीले पर आई दरार के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मंदिर परिसर का निरीक्षण करते हुए मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य करते हुए निर्देश दिए हैं कि अधिकारियों को तमाम निर्देश देते हुए कहा, मंदिर के टीले में लगातार बढ़ रही दरारों को लेकर अब भविष्य में किसी भी प्रकार की मंदिर और श्रद्धालुओं के साथ कोई अनहोनी ना हो, इसको लेकर बीते दिवस मंदिर परिसर में तहसीलदार कुलदीप पांडे की मौजूदगी में हुई बैठक में मंदिर समिति के पदाधिकारी और दुकानदारों के साथ ही सिंचाई विभाग और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि सरकार द्वारा मंदिर में आई दरारों के चलते 5.5 करोड़ रुपए की पहली किस्त भी जारी कर दी गई है। गिरजा देवी मंदिर काफी पौराणिक मंदिर है और विगत आपदा में कई क्षतिग्रस्त हो चुका है, इसमें जगह जगह दरार आ चुकी है। तो इस संबंध में सरकार से बात की गई तो उन्होंने इसके लिए कुछ पैसा यहाँ पे मंजूर किया है। अभी फिलहाल 6 करोड़ रुपये यहाँ पे खिलाया है और 10 तारीख से इसमें कार्य शुरू होने जा रहा है। इसकी सुरक्षा के टीले की जो सुरक्षा है उसकी लिहाज से 10 तारीख से सरकारी कार्य यहाँ पे चालू होने जा रहा है। द्वार से इसमें जो सुरक्षा का कार्य है इसको शुरू किया जाएगा। तो उस लिहाज से उन्होंने हमसे 15 दिन का टाइम लिया है और उसमें 14 दिन भी लग सकते हैं, वो कहते 10 दिन में भी दे सकते हैं और 20 दिन भी लग सकते हैं। और तब तक तो मंदिर मुख्य मंदिर देखिए वो तो बंद ही रहेगा, क्योंकि वहाँ काफ़ी कार्य जो है हैवी कार्य है, जो सरिया सीमेंट और इसका जाल बतना है, तो वहाँ पे तो दर्शन बहुत मुश्किल है। तो जब मंदिर ही के दर्शन नहीं हुए, माँ भगवती का दरबार जो भी आता हो माँ के दर्शन करने ही आता है। और बाकी घूमना फिर तो इधर नदी में घूमना है, प्रसाद सामान है, तो वहाँ पे ऐसा हो नहीं पाएगा। जो गिरजा देवी मंदिर का मुख्य टीला है और जो बाढ़ से जो नीचे क्षति होती है उसकी एक सुरक्षा के लिए हम गिरजा मंदिर के सुरक्षात्मक कार्य 2 फेज में कर रहे हैं। इसमें प्रथम फेज के कार्य अभी किए जाने हैं, जिसमें मंदिर के टीले की स्ट्रेंथनिंग और नीचे टो प्रोटेक्शन का कार्य किया जाना है। अभी उसके लिए जो मंदिर के टीले के लिए हम कार्य कर रहे हैं उसमें शॉर्टकट का कार्य किया जाना है, जिसमें वेल्डेड वायर मैश के साथ। उस हेतु हमें गिरजा देवी मंदिर समिति, मुख्य पुजारी और व्यावसायिक से सहयोग की उम्मीद की। इसी क्रम में एक कल बैठक आयोजित की गई थी। तहसीलदार साहब थे और मंदिर समिति के अध्यक्ष थे कोतवाल साहब, सिंचाई विभाग के हम लोग और व्यवसायिक और मुख्य पुजारी सभी लोग उपस्थित थे। उसमें मुख्य पुजारी और जो हमारी समिति है और व्यवसायिक सब लोगों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि जब तक ये मुख्य टीले का स्ट्रेंथनिंग का कार्य होता है तब तक के लिए मंदिर को बंद कर दिया जाए और केवल सुबह और शाम जो मुख्य पुजारी वहाँ पे पूजा अर्चना करना है। इसमें अभी प्रथम फेज जो हमें टीले की स्ट्रेंथनिंग करनी है उसके लिए निर्णय जो लिया गया है 10 मई से 30 जून तक के लिए सहमत। इसमें प्रथम फेज में जो हम कार्य कर रहे हैं उसके लिए लगभग 546 लाख की डीपीआर। उत्तराखंड में एक बार फिर निकाय चुनाव की धूम देखी जा रही है। सभी राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं, तो दूसरी ओर चुनाव आयोग भी निकाय चुनाव को सही से संपन्न कराने के लिए सभी लोगों को जागरूक करने के लिए वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित किया है और उन निर्देशों का पालन करते हुए जसपुर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी शाहिद अली द्वारा एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है, जहां बूथों की तैयारी के साथ नए वोटरों के लिए सभी पोलिंग बूथों पर बीएलओ को बिठाकर वोटर लिस्ट में 18 साल की उम्र में कदम रखने वाले लोगों को जोड़ा जा रहा है। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, संशोधित करने और मृतकों का नाम सूची से पृथक करने का अभियान चलेगा।
निकाय चुनाव की चूंकि अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन नगर पालिकाओं द्वारा तैयारियां कर ली गई हैं, वोटर लिस्टें भी तैयार कर ली गई हैं। चुनाव आयोग की तरफ से मिले निर्देशों के अनुसार वोटर लिस्टों में अगर कोई संशोधन होना है, किसी त्रुटियों में सुधार होना है, नए मतदाता जो छूट गए हैं उनके नाम सम्मिलित करने हैं, तो उसके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। नगर पालिका की 53 बूथों पर 16 केंद्र हैं। 16 केंद्रों में हमने 20 आंगनबाड़ियों को नियुक्त किया है, जिनसे पत्र कै ख ग भराए जा रहे हैं। कोई मतदाता छूट गया हो तो उसको शामिल किया जा रहा है। उत्तराखंड में शुरू होने वाली यात्रा को लेकर बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में जंगलों में लगी आग की रोकथाम के लिए और चारधाम यात्रा और मॉनसून सीजन में आपदा प्रबंधन की तैयारी के संबंध में समीक्षा बैठक हुई, जिसमें वन विभाग, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जंगलों की आग से निपटने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं और सरकार सभी चीजों की मॉनिटरिंग भी कर रही है। वहीं अयोध्या में उत्तराखंड भवन के निर्माण के लिए मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई भूमि की रजिस्ट्री होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देते हुए कहा कि जल्द ही भवन निर्माण के लिए डीपीआर तैयार किया जाएगा, जिससे उत्तराखंड से अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी लाभ मिलेगा। हमारी जो हर साल बड़ी यात्रा, चारधाम यात्रा, जिसकी पूरे देशवासियों को सबको प्रतीक्षा होती है, उत्तराखंड वासियों को विशेष रूप से, कि आज समीक्षा की है उसकी तैयारियों के बारे में कि सभी कोई तैयारी छूटे ना और सब ठीक प्रकार से हो, यात्रियों को परेशानी न हो। इसके साथ साथ वनाग्नि जो हमारे लिए एक बड़ी समस्या, चुनौती दोनों बनी हुई है, वो उस पर भी आज समीक्षा की है। जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनको फील्ड में जाने के लिए कहा था, फील्ड पर जा रहे हैं, वहाँ से काम कर रहे हैं। और जो अभी तक हमारे सामने जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में वनाग्नि काफ़ी कम हो गई है, अब आधी से कम हो गई है और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी। चारधाम यात्रा के लिए 8 मई से रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया। रजिस्ट्रेशन करने से पहले ही बता दें आपको, उत्तराखंड के प्रवेश द्वार हरिद्वार में तीर्थ यात्रियों का जन सैलाब उमड़ने के चलते व्यवस्थाएं बेकाबू सी नजर आई। बड़ी संख्या में लोग सुबह 4 बजे से ही लाइनों में लग गए थे। लोगों का आरोप है कि सुबह 4 बजे से लाइन में लगने के बाद भी 8 बजे तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया नहीं शुरू हो पाई। बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने चारधाम में जाने वाले यात्रियों की संख्या सीमित कर दी थी। देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्हें चारधाम यात्रा पर जाना था, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है। कई यात्रियों की शिकायत है कि लाइन में काफी देर से खड़े होने पर उनके परिजनों की तबीयत भी खराब हो रही है। वहीं जिला पर्यटन अधिकारी सुरेंद्र यादव का कहना है कि सरकार के निर्देश के अनुसार ही व्यवस्था की जा रही है, लेकिन किसी यात्री का आज रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो उसके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी, इस पर जिला पर्यटन अधिकारी का कहना था कि स्थिति की जानकारी लगातार उच्च अधिकारियों को दी जा रही है, वहां से जैसा आदेश आएगा वैसा पालन किया जाएगा। उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षा 10th और 12th का परिणाम घोषित हो चुका है और इस परिणाम में किसी उत्तराखंड में स्कूल का परचम लहराया तो किसी के घर पर मायूसी भी नजर आई। जनपद ऊधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित अजय भरतिया सरस्वती विद्या मंदिर, जहां 10th क्लास का रिजल्ट 100% रहा और अधिकांश प्रतिशत फर्स्ट डिवीजन रही, उसी के चलते भाजपा के वरिष्ठ नेता राम मल्होत्रा द्वारा ऐसे विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। प्रोग्राम में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। बता दें कि भाजपा नेता राम मल्होत्रा ने बताया कि बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। राम मल्होत्रा ने आश्वासन दिया कि उनकी पढ़ाई में किसी भी तरीके की समस्या उत्पन्न होगी तो वो सबसे आगे होंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री का ड्रीम है कि भारत का हर नागरिक पढ़े और इस सपने को पूरा करने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही तन मन धन से विद्यार्थियों के लिए खड़े हैं। अजय भरतिया विद्या मंदिर में जो है वो अभी जो हाई स्कूल का रिजल्ट आया है उत्तराखंड का, उसमें हमारे
11 बच्चों ने जो है फर्स्ट क्लास प्राप्त की है और एक बच्चे ने हमारे यहाँ 16वां स्थान उत्तराखंड में प्राप्त करा है। तो उन मेधावी बच्चों का हमने यहाँ पर एक सम्मान समारोह और एक हमारा जो शिशु भारती है उसका हमारा आज शपथ ग्रहण समारोह भी था। दोनों कार्यक्रम आज हम लोगों ने यहाँ पर करे और आज हमारे विद्यालय के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमें विद्यालय को हमने जो है वो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम भी करा है और विद्यालय में हम लोग लगातार विद्यालय को सुदृढ़ बनाने का काम कर रहे हैं और हमने अपने जो बच्चे हैं उन्हें हम किस तरीके से व्यवस्थित तरीके से शिक्षा दे पाएँ उसकी भी हम व्यवस्था कर रहे हैं और साथ ही साथ विद्यालय में हमारा निर्माण भी चल रहा है। अभी हमने एक ऊपर यहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉल हम लगभग 11,000 फुट का एक हॉल भी बना रहे हैं जिसमें हम अपने जो कार्यक्रम आज जैसे हम यहाँ नीचे बैठ कर रहे हैं ऊपर हुआ करेंगे। तो इस तरीके से विद्यालय को आगे बढ़ाने का काम, विद्यालय को सुदृढ़ करने का काम और विद्यालय के जो मेधावी बच्चे हैं उन्हें हम आगे कैसे बढ़ाएं इसकी व्यवस्था हम लोगों के दिमाग में हम लोग किस तरीके से विद्यालय को आगे बढ़ाने का काम करें। अभी हमारे विद्यालय में 2-3 महीने पहले ही हमारे नए प्रधानाचार्य जी आए हैं तो वो भी इसमें बहुत अच्छा इंटरेस्ट विद्यालय में ले रहे हैं। उनकी सोच के कारण और हम लोगों के साथ में मिलकर काम करने के कारण विद्यालय दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। तो आज इसी संबंध में हम लोगों ने ये कार्यक्रम करा था कि हमारा यहाँ पर शपथ ग्रहण भी था बच्चों का जो हमारा शिशु भारती का होता है विद्या भारती के द्वारा और साथ ही साथ हमारा जो ये मेधावी बच्चे हैं उनको हमने एक तरीके से आशीर्वाद भी देना था और उन्हें हमने ये था कि भाई बच्चे आगे बढ़ें, इंटर में जो और अच्छे अंक लेके आएँ और हमारे देश का नाम रोशन करें, हमारे अपने उत्तराखंड का नाम रोशन करें। तो इसलिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम आज किया था। इस विद्यालय में अजय भरत इंटर के आए नतीजों के बाद से अब फेल हुए बच्चों के लिए सुधार परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो गया है। बता दें कि इसके लिए आवेदन 8 मई से 24 मई तक कर सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट 30 अप्रैल को घोषित हुआ था जिसमें हाई स्कूल में 11,05,666 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था जिसमें से 3,289 बच्चों ने ही परीक्षा दी थी जिसमें से सिर्फ 10,179 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए थे। वहीं अगर इंटरमीडिएट की बात करें तो यहां पर 94,255 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया था जिसमें से 2,235 विद्यार्थी परीक्षा में अनुपस्थित थे। वहीं 92,020 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। इंटरमीडिएट में 76,039 विद्यार्थी ही परीक्षा में पास हुए थे। वहीं इन विद्यार्थियों के लिए उत्तराखंड बोर्ड पुनः परीक्षा कराने जा रहा है जिसको लेकर आज से फेल हुए विद्यार्थी ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं। वर्ष 2024 की जो परीक्षाएं हुई थी उनका परिणाम 30 अप्रैल को घोषित हुआ था। उसमें हमारे हाई स्कूल में 1,12,377 बच्चे अपियर हुए थे। उसमें 89.1% बच्चे उत्तीर्ण हुए और 12,179 बच्चे जो है उसमें अनुत्तीर्ण हुए। इसी प्रकार से इंटरमीडिएट में हमारे 92,020 बच्चे सम्मिलित हुए थे और 76,039 बच्चे जो है पास हुए थे। 15,977 बच्चे इसमें अनुत्तीर्ण हुए थे। उनके लिए जो अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी हैं और जो अपना परीक्षा फल सुधार करना चाहते हैं उनके लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की हमारी जो तिथि है वो आज से शुरू हो गई है। 8 मई से लेकर के 10 बजे से और 24 मई तक वो आवेदन पत्र अपने पूरित कर सकते हैं और विद्यालयों के द्वारा वो जो भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल उत्सव विग्रह डोली ने बुधवार को फाटा से अंतिम पड़ाव गौरीकुंड के लिए प्रस्थान किया जहां पर बाबा केदार गौरी माई से भेंट करेंगे जबकि 9 मई को उत्सव विग्रह डोली अपने धाम पहुंचेगी।
पंच केदार में प्रमुख भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल उत्सव विग्रह डोली मंगलवार को अपने दूसरे पड़ाव फाटा पहुंची थी। यहां पर बाबा केदार की डोली अपने अंतिम पड़ाव गौरीकुंड पहुंचेगी। मंगलवार को बता दें आपको कि सुबह करीब 7:30 बजे विश्वनाथ मंदिर में पुजारी शंकर लिंग ने बाबा केदार की पंचमुखी चल उत्सव विग्रह डोली की पूजा अर्चना के साथ ही आरती उतारी। साथ ही अन्य धार्मिक परंपराओं का भी निर्वहन किया गया था। शिखर पर विराजमान भगवान श्री केदारनाथ जी का 12 ज्योतिर्लिंग इस दिव्य दिवस की सारे संसार के भक्तों को प्रतीक्षा थी कि भगवान के दिव्य हिमालय में कपाट खुले। आज सुबह उत्तराखंड में वन अग्नि का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा। जंगलों की आग को शांत करने के लिए विभाग के सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। वहीं उत्तराखंड की सरकार भी इस बारे में कई बार चिंता जता चुकी है। बता दें आपको कि 10 मई से चारधाम यात्रा भी शुरू हो रही है। ऐसे में वन अग्नि पर काबू पाना मुश्किल है और जरूरी भी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इन दिनों चुनावी कार्यक्रम हर राज्य में है, लेकिन बता दें आपको कि सीएम धामी का तेलंगाना में चुनाव प्रचार कार्यक्रम तय था, जिसे सीएम धामी ने रद्द कर दिया। और इसी के साथ ही सीएम धामी ने देहरादून में वन अग्नि, पेयजल संकट और चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं पर उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव, आपदा सचिव, स्वास्थ्य सचिव, गढ़वाल कमिश्नर, मौसम निदेशक सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। उत्तराखंड में बढ़ रही वन अग्नि की घटनाओं पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने चिंता जाहिर की है। वहीं गणेश गोदियाल ने वन अग्नि की घटनाओं को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की सरकार से मांग की। गणेश गोदियाल ने कहा कि वन अग्नि को रोकने के लिए प्रभावी कदम सरकार को उठाने होंगे, वरना पहाड़ों की प्राकृतिक सुंदरता और वन अग्नि ग्रहण कर लेगी। बता दें आपको कि गणेश गोदियाल ने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी को चुनावी व्यस्तता से बाहर आकर वन अग्नि नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। आप सब इस बात से अवगत हैं कि रायबरेली से हमारे नेता राहुल गांधी जी चुनाव लड़ रहे हैं और मेरे लिए सौभाग्य का विषय है, सौभाग्य की बात है कि मुझे वहां से बुलावा आया है कि आपको 17 तारीख तक, जब तक चुनाव प्रचार पूर्ण हो तब तक रायबरेली में इस चुनाव प्रचार में शामिल होना है। मैं अपने लिए इसको सौभाग्य की बात समझता हूं और पूरी निष्ठा से, मनोयोग से जो कुछ हम लोग कर सकते हैं वहां पर हम काम करेंगे। वैसे भी रायबरेली की महान जनता हमेशा अपना आशीर्वाद हमारे नेताओं को देते आई है, हमको देते आई है। आज राहुल गांधी जी उनके बेटे के रूप में वहां से नामांकन करने के बाद उस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए संकल्पित हैं और बहुत अच्छे परिणाम मैं समझता हूं कि अब तक के जितने भी रिकॉर्ड हैं उनके पक्ष में, वो तमाम रिकॉर्ड टूटेंगे और उन्हें जनता का बहुत ही एक तरफा आशीर्वाद है। उत्तराखंड में जंगलों के धधकने का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच पौड़ी के जंगलों के लिए जायजा लेने के लिए गढ़वाल के मुख्य वन संरक्षक नरेश कुमार पहुंचे। मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल ने बताया कि बेकाबू हो रही वन अग्नि की घटनाओं पर काबू पाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, लेकिन सड़कों से फैली आग जब ऊंची पहाड़ियों तक पहुंच रही है तो फिर जंगल की आग को काबू पाना विभाग के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हो रहा है। ऐसे में वायुसेना के हेलीकॉप्टर से मदद ली जा रही है। वहीं काफी हद तक वन विभाग की टीम भी मुस्तैदी के साथ अग्नि को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।